हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज स्टूडेंट हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित 100 एमसीक्यू प्रश्न। ठीक है, और साथ ही उसका जो है हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अभी केवीएस का, एनडीएस का और बीपीएससी टीआरई 4 का जो है एग्जामिनेशन काफी नजदीक है, और उन बातों को ध्यान में रख करके अभी हम लोग के पास टाइम कम है, डिटेल्स पढ़ने का अभी समय नहीं है। तो चलिए कैसे हम लोग जो है एकदम अच्छे से क्लियर करें एग्जाम, इसलिए जो है हम लोग वन लाइनर पर ज्यादा फोकस करेंगे, जिससे कि आसानी से हम एग्जाम को क्रैक कर पाए। तो बढ़ते हैं आगे के वीडियो में। तो चलिए स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, तो हम कहेंगे ब्रिटेन से। ब्रिटेन से जो है हमारा भारत का संविधान क्या है, प्रेरित है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, एकदम याद करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। संविधान को कब अपनाया गया, तो बोलेंगे संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। सिर्फ हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संविधान कब लागू हुआ। तो आप लोग एकदम पता होगा 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है, संविधान की मौलिक प्रस्तावना कहां से ली गई है। तो बोलेंगे अमेरिका से ली गई है। ठीक है, चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 6, भारत कैसा राज्य है। तो भारत जो है एक सार्वभौमिक राज्य है, समाजवादी राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लोकतांत्रिक जो है राज्य है, और साथ ही साथ भारत एक गणराज्य भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो बोलेंगे भाग 3 में है। मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक कौन है, यानी कि संविधान की सुरक्षा कौन करता है। तो बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट करता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो बोलेंगे अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का संघीय ढांचा कैसा है। तो बोलेंगे क्वासी फेडरल है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात, एकदम हम लोग जो है शॉर्टकट मेथड में एग्जाम को क्रैक करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा वेट हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज करता है। ठीक है, अगला है, प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त होते हैं। तो बोलेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 सदन कौन कौन होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, चलिए यानी उच्चतम स्तर जो होता है वो राज्यसभा, और फिर निम्नतम होता है लोकसभा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा का अधिकतम संख्या मतलब कि सदस्य संख्या कितना होता है। तो बोलेंगे 552 होता है। राज्यसभा की अवधि कितनी होती है। ठीक है, तो राज्यसभा की अवधि जो है वो अस्थायी सदन होता है, एक मतलब कि एक अस्थायी सदन के अंतर्गत होता है। संसद की शक्ति कहां से आती है। तो संसद की शक्ति संविधान से आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हम चलेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि डिप्टी स्पीकर का चुनाव कौन करता है। डिप्टी स्पीकर का चुनाव लोकसभा करता है। क्वेश्चन नंबर 19 में है, विधेयक को कानून कौन बनाता है। तो राष्ट्रपति की सहमति से जो है विधेयक जो है वो कानून में परिणत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत किसने दिया। बोलेंगे केशवानंद भारती केस के द्वारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21,
राजकीय नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो बोलेंगे राजकीय नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक अधिकारों का निलंबन कब हो सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, वित्त आयोग कितने वर्षों के बाद बनता है? तो बोलेंगे 5 वर्षों के बाद बनता है। अगला क्वेश्चन, 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है और ये 1992 में इसकी पहल की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट करेंगे क्योंकि हम लोगों को 100 क्वेश्चन को क्या करना है, पूरा करना है। टारगेट है 100 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है 74वां संशोधन जो है संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो कहेंगे नगर निकाय से संबंधित है। इसकी भी पहल 1992 में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रपति की जो आयु होनी चाहिए यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए नागरिक की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, यानी कि 35 वर्ष का हर वो शख्स राष्ट्रपति के लिए क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बोलेंगे 5 वर्ष के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 28, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? तो बोलेंगे सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। क्वेश्चन नंबर 30 है सबसे लंबा लेख कौन सा है? तो बोलेंगे अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370। क्वेश्चन नंबर 31 में है सबसे लंबा संशोधन कौन सा है? तो 42वां संविधान संशोधन जो है वो सबसे लंबा संशोधन है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चल रहे हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित है? तो बोलेंगे नई दिल्ली में स्थापित है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है आगे अब क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 अब क्या कह रहा है इससे देखेंगे और इससे आगे भी हम लोग और भी अन्य प्रश्नों की जो है हम चर्चा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे कहते हैं? तो बोलेंगे CJI। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि पहला जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उसका नाम था HC कन्या। ठीक है, और अभी वर्तमान अगर सुप्रीम न्यायालय कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 34 नंबर, संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो बोलेंगे राष्ट्रपति बुलाते हैं। धन विधेयक कहाँ पेश होता है? तो लोकसभा में धन विधेयक पेश होता है। CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 315 में यूपीएससी का गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलेंगे 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। अगला क्वेश्चन 39 में हम देखेंगे कि राज्यपाल किसका प्रतिनिधि है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति का क्या है? प्रतिनिधि है। अगला देखेंगे राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जो है इसको भली भांति समझते जा रहे होंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 41 में कि न्यायिक समीक्षा किस देश से ली गई? ठीक है, तो बोलेंगे USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो बोलेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो बोलेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। यानी कि संविधान को डिजाइन किसने किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किया। अब क्वेश्चन नंबर 4, संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो बोलेंगे कि ऐसे 25 भाग हैं, लेकिन अगर यूज के लिए 22 भाग हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि कुल अनुसूचियां कितनी है? तो बोलेंगे 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं मौलिक अधिकार हटाए नहीं जा सकते हैं तो किसके निर्णय से? तो CJI के निर्णय से। ठीक है, अब है राष्ट्रीय आपातकाल कौन घोषित करता है? बोलेंगे राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन
ओर चलेंगे, एकदम वन लाइनर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल प्रथम बार कब लागू हुआ? ठीक है, तो बोलेंगे 1962 ईस्वी में। अगला है छठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो बोलेंगे पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्र से। ठीक है, अब है चुनाव आयोग कैसा है? तो एक चुनाव आयोग एक क्या है? स्वतंत्र निकाय है, यानी कि ये किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। ठीक है, एक फ्री जो है बॉडी है, एक फ्री सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 51, नीति आयोग कब बना? तो बोलेंगे 2015 ईस्वी में बना। ठीक है, अब है संसदीय शासन प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो बोलेंगे ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो बोलेंगे राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद में होती है। क्वेश्चन नंबर 54, प्रधानमंत्री संसद का किस सदन का सदस्य हो सकता है? तो किसी भी सदस्य का ये जो है प्रधानमंत्री जी वो सदस्य हो सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। अगला क्वेश्चन नंबर 55, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है राज्यपाल का कार्यकाल। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है राज्यपाल की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। जिला परिषद कहाँ शामिल है? तो पंचायती राज में जिला परिषद जो होते हैं शामिल होते हैं। RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन कानून कब आया? तो 2005 में आया। ठीक है, अगला है GST किस संशोधन से लिया गया है? तो 101वां संशोधन से। शिक्षा को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? तो बोलेंगे 86वां संशोधन। ठीक है, यानी 86th अमेंडमेंट में। ठीक है, 61 में है छठा शेड्यूल किससे संबंधित है? तो बोलेंगे जनजाति क्षेत्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन 62 देखेंगे कि भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान एक तो लिखित भी है और लचीला और कठोर दोनों है। ठीक है, भारत का संविधान कैसा है? तो अगर क्वेश्चन आएगा तो बोलेंगे लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 63, संविधान में मूल कितने अनुच्छेद थे? ठीक है, तो थे की बात हो रही है, यानी कि 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग 64 नंबर देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 64 नंबर में कि मौलिक अधिकारों को हृदय और आत्मा किसने कहा? तो अंबेडकर साहब ने कहा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार को क्या कहा? यानी कि संविधान का हृदय और आत्मा कहा। प्रियम्बल यानी कि जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं को क्या कहा गया? संविधान की प्रस्तावना कहा गया। अगला है DPSP किस भाग में है? यानी राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है वो किस भाग में है? बोलेंगे भाग 4 में है। क्वेश्चन नंबर 64, नागरिकता किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो नागरिकता की बात जो है वो संविधान के अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक क्या है वर्णित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वोट देने की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो 18 वर्ष के जो भी वयस्क नागरिक है वो वोट देने के उत्तराधिकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है SC ST यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो होते हैं ये आयोग कौन बनाता है? तो ये राष्ट्रपति बनाते हैं। अगला है क्वेश्चन बजट कौन पेश करता है? तो बोलेंगे बजट वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो पेश करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलेंगे। कह रहा है क्वेश्चन 71 कि कृषि जो है वो किस सूची में आते हैं? तो कृषि राज्य सूची में आते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि किस सूची में आते हैं? तो राज्य सूची में आते हैं। शिक्षा किस सूची में आते हैं? तो समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक, शिक्षा समवर्ती सूची में आएंगे। आपातकाल में किस अधिकार को नहीं रोका जा सकता है? तो बोलेंगे अनुच्छेद 21 को, यानी कि आपातकाल की स्थिति में आर्टिकल 321 जो है इससे संबंधित कोई भी मामले को रोका नहीं जा सकता है।
राष्ट्रपति का वीटो जो अधिकार होता है वो कैसा होता है, तो सस्पेंसिव वीटो होता है। अब है व्हिप किसके द्वारा जारी की जाती है, तो दलीय नेता के द्वारा जारी की जाती है। सांसदों का वेतन कौन निर्धारित करता है, तो संसद करता है। ठीक है। यूपीएससी का कार्य क्या है, तो यूपीएससी का कार्य है भर्ती प्रक्रिया संबंधी कार्य है। ठीक है। विभिन्न पदों पर भर्तियां यूपीएससी का ही क्या होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ही तय किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक कैसी संस्था है, यानी कि स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस जो है ऑर्गेनाइजेशन है। 79 में जाएंगे, चुनावों की देखरेख कौन करता है, तो ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, मन की बात किसके अंतर्गत आता है, तो वैकल्पिक सरकारी कार्यक्रम है ये मन की बात, जिसमें कि प्रधानमंत्री जो है वो भारत की जनता के साथ विभिन्न प्रकार के विचारों पर क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है, यानी कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में इनकी चर्चा है। राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 के अंतर्गत राइट टू फ्रीडम है। उसके बाद राजभाषा हमारी क्या है, तो हिंदी यानी कि देवनागरी है। ठीक है, लिपि देवनागरी और भाषा हिंदी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि राज चिन्ह का आदर्श वाक्य क्या है। हमारे जो राज चिन्ह है उनका आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है, तो उनका मुख्य कार्य होता है राजस्व वितरण करना। ठीक है, अब है राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति जो है वो आर्टिकल 72 में क्या है, दिया गया है, यानी कि वर्णित है। अगला है गवर्नर की क्षमा शक्ति आर्टिकल 161 में। यहाँ देखिएगा, राष्ट्रपति की अगर क्षमा शक्ति की बात हो तो आर्टिकल 72, और अगर गवर्नर यानी राज्यपाल की क्षमा शक्ति की बात हो तो आर्टिकल 161। ठीक है, जीएसटी का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90, डीएम किसका अधिकारी है, तो राज्य सरकार का जो है वो अधिकारी होते हैं। अब 91, अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया जाता है, तो बोलेंगे संविधान का हृदय कहा जाता है, आर्टिकल 32 है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छा से जो है इसको समझ रहे होंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 92 में कि नीति निर्देशक तत्व कैसे होते हैं, तो अपरिवर्तनीय होते हैं, यानी कि परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। अगला है क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कैसे होते हैं, तो मौलिक अधिकार परिवर्तनीय होते हैं, लेकिन कहाँ, तो न्यायालय में। ठीक है, चलिए अब है 94 में सीजेआई की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ बोलेंगे राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन 95, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। यूपीएससी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो बोलेंगे राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 352 में है। नेक्स्ट 98, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 360 में है। अब है क्वेश्चन नंबर 99 में कि संविधान में कितने संशोधन जो है किए गए हैं, तो बोलेंगे 100 प्लस संशोधन जो है ये किए गए हैं, यानी कि 100 प्लस मतलब कि संविधान के नियम को जो है क्या संशोधित करके इसमें बदलाव हुआ है। अब है लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, यानी कि 100 नंबर, भारत का सर्वोच्च कानून कौन है, तो संविधान है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च अगर कानून की बात करें तो ये कौन है, तो संविधान है, उससे ऊपर कोई कानून नहीं है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम लोगों ने 100 क्वेश्चनों का जो है आज सार संग्रह देखा। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये बहुत ही जो है अच्छा लगा होगा। तो आप लोग को जैसे लगे, आगे भी हम अलग अलग सब्जेक्ट के जो है
एमसीक्यू लेकर आएंगे और डिटेल्स भी लेकर आएंगे ताकि आपका एग्जामिनेशन आसानी से क्रैक हो सके।